हेलो फ्रेंड्स, कैम एडिक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से रूबरू होते हैं। उनमें से कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक हैं, कौन से सब्सटेंसेस बेस हैं और एसिड और बेस है क्या, ये आज हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस के से रोज़ हम उनके कांटेक्ट में आते हैं। अब हमको ये नहीं पता होता दोस्तों कि उनका नेचर कैसा है। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ, उनमें से कुछ सब्सटेंसेस कैसे होते हैं एसिड्स, कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं बेस, और कुछ कौन होते हैं सॉल्ट्स। तो दोस्तों, हम पता करते हैं कि कौन से सब्सटेंस एसिड हैं, कौन से बेसिस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और बेसिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल बना के हम एसिड और बेस में डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, एसिडिक सब्सटेंसेस मैं यहाँ लिख देती हूँ एसिड्स, और यहाँ लिख देते हैं हम बेस। दोस्तों, सबसे पहले एसिड्स के बारे में हम बात करते हैं। एसिडिक सब्सटेंस का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। बेसिस कैसे होते हैं दोस्तों, बेसिस हमेशा कड़वे होते हैं स्वाद में। तो हम क्या लिखेंगे, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कौन सी ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको खट्टी लगती है? खट्टी कौन सी चीज़ है? जैसे नींबू हम खाते हैं, गुआवा आप खाते हो, जामफल खाते हो, गुआवा। इसके बाद आप टमाटर खाते हो घर में। सब कैसे सब्सटेंसेस है दोस्तों? दे ऑल आर एसिडिक सब्सटेंसेस, सब में एसिड है दोस्तों। बेस कौन से सब्सटेंस हैं? बेस जो हमको कड़वे लगते हैं, जैसे कि सोडा पीते हैं दोस्तों। सोडे का देखिए टेस्ट एकदम अलग होता है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोडे जैसा होता है, सोडा वाटर जैसा, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जो स्वाद में बहुत खट्टे हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों? अगर हम उनको केमिकली टेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? एसिड्स टर्न्स, आपने ब्लू लिटमस का नाम सुना ही होगा दोस्तों। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या करते हैं वो? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसिस क्या करते हैं दोस्तों? जस्ट इसका उल्टा काम करते हैं। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लाल लिटमस पेपर को बेस कैसे कर देते हैं? नीला कर देते हैं, राइट। थर्ड नंबर पे हम आते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं जो स्वाद में खट्टे हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, वो कैसे होते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने को अलाउ कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन, या हम लिखते हैं एसिड सॉल्यूशन। एसिड का सॉल्यूशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन, अगर वो एसिड सॉलिड है तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, उसको आपको पानी में डिज़ोल्व करना होगा, उसका सॉल्यूशन बनाना होगा। तो एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेम वे में बेस भी होते हैं। बेस की आदत कैसी होती है? बेस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो बेस सॉल्यूशन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड डिफरेंस है दोस्तों, एसिड्स जो होते हैं हमेशा सॉल्यूशन में, एसिडिक सब्सटेंसेस हमेशा H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एसिड रिलीजेस
H पॉजिटिव आयन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसिड रिलीजेस H पॉजिटिव आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेस क्या करेंगे दोस्तों? बेस रिलीजेस OH नेगेटिव आयन। दोस्तों आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे तो। बेस रिलीजेस OH नेगेटिव आयन्स इन सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। देखिए एसिड के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पूरे बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार और हम देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो हम देखते हैं कि एसिड्स कैसे होते हैं दोस्तों। एसिड्स एक बार रिवाइज करते हैं हम। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब एक खट्टा है और एक कड़वा है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है, बट बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड सॉल्यूशन अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, मतलब हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेम वे में बेस सॉल्यूशन भी कंडक्ट करता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को। अब हम आते हैं एसिड सॉल्यूशन को अगर हम पानी में डालते हैं तो कौन से आयन रिलीज करता है? H पॉजिटिव आयन। बेस को पानी में डालने पर वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। तो दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स हैं दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है H2SO4। H2SO4 क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3COOH। तो बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है जो हम अधिकतर खाते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे चाउमीन पसंद करते हैं, राइट? तो ये चाउमीन में हम विनेगर डलवाते हैं कि भैया ज़रा सिरका डाल देना। तो सिरका क्या है दोस्तों? सिरके में कौन सा एसिड है? ये वाला एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। सो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड। CH3COH क्या है दोस्तों? इट इज़ एसिटिक एसिड। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं HNO3, इट इज़ नाइट्रिक एसिड। HNO3 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रिक एसिड। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेसिस के। अब बेसिस के एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? बेसिस के एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से दोस्तों देख के ही समझ में आ जाता है बेस में OH है। फिर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कहीं पर भी अगर OH है ना दोस्तों तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वो हो सकता है बेस हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि वाटर सोल्यूबल बेसिस। अब देखो यहाँ पर कुछ जो बेसिस के एग्जाम्पल हमने लिए हैं, तो कुछ बेसिस पानी में सोल्यूबल हैं और कुछ बेसिस पानी में इनसोल्यूबल हैं। तो वाटर सोल्यूबल जो बेसिस होते हैं, जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं बेसिस, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम बोलते हैं अल्कली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि क्या व्हाट इज अल्कली, अल्कली क्या होता है। अब अल्कली की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। अल्कली, अल्कली का मतलब क्या है कि वो सारे बेसिस जो पानी में सोल्यूबल हो गए। तो हम लिखते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। अब हम आते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा ये। अब हम आते हैं कि एसिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और बेसिस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। अभी हमने देखा एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आपको ये तो मालूम है दोस्तों एसिड्स खट्टे हैं और बेस कैसे हैं? थोड़े बिटर टेस्ट के हैं, थोड़े कड़वे टेस्ट के हैं। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। पहले हम लेते हैं एसिड का फर्स्ट क्लासिफिकेशन। हम देखते हैं कि एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो एसिड्स दो टाइप के हैं दोस्तों।
फर्स्ट क्लासिफिकेशन बता रहे हैं हम, दो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ पर जो एसिड्स होते हैं दो टाइप के हैं, नेचुरल एसिड्स जो कि नेचर में मिलते हैं हमको, नेचुरल एसिड्स, और सेकेंड नंबर पे कौन आता है दोस्तों, मिनरल एसिड्स। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो नेचुरल एसिड्स हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, हमको नेचर में मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स क्या है दोस्तों, नेचुरल सोर्स है हमारे पास हमारे पेड़ पौधे, उन पे लगने वाले फूल फल, ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं। तो नेचुरल एसिड्स कौन से हैं, जो हमको नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। मिनरल एसिड्स कैसे होते हैं दोस्तों, दे आर मैन मेड एसिड होते हैं, जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है मैन मेड एसिड्स को। और किससे प्रिपेयर होते हैं दोस्तों, मिनरल्स से। मिनरल्स क्या होते हैं दोस्तों, मिनरल्स मतलब अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली चीज़ें, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स से मैन मेड एसिड जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल एसिड्स की और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम मिनरल एसिड्स की। तो देखिए नेचुरल सोर्स से सब ने देखा है दोस्तों, चींटी काटती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि चींटी में मिथेनोइक एसिड होता है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के अंदर। तो हम लिख देते हैं एंट एक हमारे पास नेचुरल सोर्स है, और इससे मिलने वाला जो एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और ये नेचुरल सोर्स है क्योंकि ये हमको एंट से मिला है, एंट में होता है फॉर्मिक एसिड। देखिए दोस्तों एंट कई लोग खाते हैं, बहुत खट्टी होती है दोस्तों चींटी खाने में, फॉर्मिक एसिड होता है क्योंकि उसमें। सेकंड हमारे पास आता है, सब लोग गुआवा खाते हैं दोस्तों, गुआवा में जो एसिड होता है, गुआवा एंड टमाटो, टमाटर सबने देखा है दोस्तों, लाल रंग का टमाटर हम सब खाते हैं। गुआवा और टमाटर दोनों में जो एसिड प्रेजेंट होता है उस एसिड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड। और ये ऑक्सैलिक एसिड कैसा है, इज नेचुरल एसिड, क्योंकि हमको फल से मिला है, पेड़ के अंदर जो फल है उससे मिला है। थर्ड एसिड होता है दोस्तों एसिटिक एसिड, जो कि हमको कहाँ पर मिलता है, विनेगर। विनेगर एक नेचुरल अल्कोहल से बना हुआ सब्सटेंस है। जब अंगूर हमारे ख़राब हो जाते हैं बहुत दिनों तक, अगर हमने उनको रख दिया तो विनेगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और विनेगर से जो एसिड मिलता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल एसिड्स के, और अगर आपको और नोट करना है तो और नोट कर लीजिए दोस्तों। टैमारिन जो होती है, टैमारिन क्या है दोस्तों, इमली भी खट्टी होती है ना दोस्तों। टैमारिन में कौन सा एसिड होता है, टैमारिन में होता है दोस्तों टार्टारिक एसिड। कभी कभी हम लोग जब एप्पल खाते हैं तो एप्पल भी थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है दोस्तों, कच्चा एप्पल, और उसमें होता है मैलाइक एसिड। तो सारे दोस्तों देखिए जितने भी नेचुरल एसिड्स हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं। बस आपको ये देखना है कि केमिकली अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें तो केमिकल नेचर उनका कैसा है दोस्तों, एसिड्स हैं वो लोग। अब हम आते हैं मिनरल एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल लेके। मिनरल एसिड में मैन मेड एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड। ये सब कैसे दोस्तों, ये सब मैन मेड एसिड हैं जिनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है, सिंथेटिक एसिड्स हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए फॉस्फोरिक एसिड।
सेकेंड क्लासिफिकेशन हम आते हैं कि एसिड्स की स्ट्रॉन्गनेस और उसकी वीकनेस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आपको इसको नोट करना है तो आप 2 मिनट में नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, या आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पे। देखिए सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या है, दिस वाज द फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन एसिड का क्या है दोस्तों, अब हमको ये पता करना है सेकेंड क्लासिफिकेशन में कि हमारा जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है, सेकेंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स और सेकेंड इज वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग और वीक को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये वीक एसिड है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमको पता है कि एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है सॉल्यूशन में, तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कैसे बताएंगे कि द एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइजेस, द एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर, पानी में जाके कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है उनका, एंड प्रोड्यूसेस large number of H positive ions। ऐसे एसिड्स जो पानी में जाके पूरे आयनाइज हो जाते हैं। अब जब वो पूरे आयनाइज होंगे तो हमको H पॉजिटिव आयंस का बहुत सारा नंबर मिलेगा। तो जब H पॉजिटिव आयन का बहुत सारा नंबर मिलता है तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब हम आते हैं वीक एसिड्स पे। हमको दोस्तों यहीं से समझ में आ रहा है कि ऐसे एसिड्स जो कि पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब कम आयोनाइज होते हैं। तो द एसिड्स विच आर पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस, जब पार्शियल आयोनाइजेशन होगा दोस्तों तो कम H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, तो एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ या स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक में भी हमने डिफरेंस कर लिया। अब कौन से एसिड जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो कौन से स्ट्रॉन्ग थे और कौन से वीक हैं, तो हम उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स में, मिनरल एसिड जो मैन मेड एसिड्स थे उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कम्प्लीटली आयनाइज होता है पानी में डालने पर। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों H2SO4। थर्ड हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी दोस्तों कैसा है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर्मूला इसका है HNO3। अब हम आते हैं दोस्तों ऐसे कौन से एसिड हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी में डालने पर। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी हमारे पास नेचुरल एसिड्स थे जो हम खाते पीते हैं वो सब कैसे होते हैं दोस्तों, वीक एसिड होते हैं, तभी तो हमारी बॉडी उनको पचा पाती है। अगर हम HCl और H2SO4 खा लेंगे तो हमको बहुत नुकसान होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3COOH ये एग्जाम्पल है, ये नाम है दोस्तों एसिटिक एसिड। CH3COOH इट इज़ एसिटिक एसिड। फिर एक मिनरल एसिड आता है H2CO3। H2CO3 एक मिनरल एसिड है लेकिन वो वीक है दोस्तों। ये कहाँ होता है पता है आपको, ये होता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो ना दोस्तों, तो जो चर्पिंग लगता है, जो तीखा तीखा लगता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एसिड, क्योंकि ये डिसोसिएट होके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इसलिए जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से गैस बाहर आती है। तो H2CO3 एक वीक एसिड है, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात।
अब हम आते हैं बेसिस के क्लासिफिकेशन पे कि बेसिस को हमने कैसे क्लासीफाई किया है। तो दोस्तों बेसिस को भी हम ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिस का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं दोस्तों, इसको भी हम लिख लेते हैं। बेसिस को हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया है, वाटर सोल्यूबल बेसिस, उसको भी हमने पढ़ा था। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। अब देखिए वाटर सोल्यूबल बेसिस क्या है कि द बेसिस विच आर डिजॉल्व इन वाटर। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे उस समय बेसिस के। तो कैसे लिखेंगे हम इसको कि बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में इजीली सॉल्यूबल हो जाए, उनको हमने क्या बोला था दोस्तों, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस को हमने क्या बोला था, वाटर सोल्यूबल बेसिस को हमने बोला था अल्कली। ये ध्यान रखना है दोस्तों, वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं। हर बेस अल्कली नहीं होता है। अब देखो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे बेसिस हैं जो अल्कली होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, पानी में इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक वाटर सोल्यूबल अल्कली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सोल्यूबल अल्कली है। अब दोस्तों किसी किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर सोल्यूबल अल्कली हैं, लेकिन वो पार्शियली सोल्यूबल होते हैं दोस्तों पानी के अंदर, पूरे सोल्यूबल नहीं होते। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दो ऐसे बेसिस हैं दोस्तों, ये पानी में जाके पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, पूरे पूरे सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो हम इसको ना तो इनसॉल्यूबल बोल सकते हैं पर ना पूरा सॉल्यूबल बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि ये पार्शियली सॉल्यूबल है। अब हम आते हैं वाटर इनसॉल्यूबल। दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है कि बेसिस विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में जो इनसॉल्यूबल होंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको बोलते हैं दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वाटर इनसॉल्यूबल बेस है। ये दो कैसे हैं, पार्शियली सॉल्यूबल हैं। NaOH एंड KOH कैसे हैं, फुल्ली सॉल्यूबल हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। अब देखो कि अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है दोस्तों, आपको आई होप सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, है ना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। जैसे हमने एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया था, वैसे हम बेस को भी क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब देखो दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, जो पानी में जाके कंप्लीटली आयनाइज हो और लार्ज नंबर में OH आयन प्रोड्यूस करे। तो हम क्या लिखेंगे, द बेसिस विच आर completely ionizes in water and produces large number of OH negative ions। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं, ऑल अल्कलीज, जो अल्कली हमने बात की थी अभी NaOH KOH, ये सब कौन है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्योंकि वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते हैं। और जब कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते हैं तो हमें नंबर ऑफ OH आयन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हम आते हैं वीक बेसिस की। वीक बेसिस जस्ट इसका उल्टा है कि कम्प्लीटली आयनाइज जो नहीं होंगे वो क्या करेंगे, विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड, which are partially ionized and produces small amount of OH negative ion।
स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो ऐसे एल्कलीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, वीक बेसिस। और इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं दोस्तों, स्मॉल अमाउंट में जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, जो पार्शियली आयोनाइज हो उनका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों मुझे पूरी होप है कि आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस अभी पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम करेंगे इंडिकेटर और उसके टाइप्स। तब तक आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत पढ़ाई करना है, इसको देख के अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए दोस्तों गुड बाय।